तो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है कि एक सीएसवी बिल को हम लोग कैसे इंपोर्ट करें अपना सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक सीएसवी फॉर्मेट देख लेंगे। जो अगला सॉफ्टवेयर वाला कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर से हम लोगों को क्या क्या है, सीएसवी भेजा है। तो वो ये मेरा एक्सेल टाइप का आप देख रहे हैं, इसको देख लेंगे कि ये एक्सेल में है या सीएसवी में है। इसके लिए राइट क्लिक करना है इसके ऊपर में और प्रॉपर्टीज में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सीएसवी है। अगर सीएसवी फॉर्मेट में नहीं है तो फिर पार्टी को हम लोग बोलेंगे कि सीएसवी फॉर्मेट में देगा, फिर हम लोग सीएसवी फॉर्मेट उनसे मंगवाएंगे, उसके बाद हम लोगों को इंपोर्ट करना है। तो देखिए, ये मेरा सीएसवी फॉर्मेट है और ये मेरा सॉफ्टवेयर है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, यहाँ से हम लोग परचेस करते हैं। यहाँ से हम लोग परचेस करते हैं। तो मैं तो परचेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दूसरा सॉफ्टवेयर का बिल है। अगर हार्ड कॉपी रहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से परचेस कर सकता था, लेकिन मेरे पास यहाँ पे हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है। तो उसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे परचेस करेंगे? तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ से, अगर मान लीजिए आप यहाँ से भी जाते हैं ना, ये ट्रांजेक्शन इंपोर्ट, यहाँ से अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो देखिए ये मेरा बिल है चौधरी इंटरप्राइज। यहाँ डेट दिखा रहा है आपका 25/11/2025। बिल नंबर ये है। तो मैं इसको अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद परचेज, होल्ड परचेज नो, होलसेल टाइप परचेज, डेट, डेट कौन सा डेट था वो डेट दे दूंगा यहाँ पे। 25/11/2025 का बिल है। इंटर इंटर इंटर, रिप्लेस, इंटर इंटर। यहाँ पे रिप्लेस एमआरपी, एमआरपी होगा। इंटर इंटर, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पार्टी का नाम दे रहा हूँ लोकल, लोने 5। इंटर। आइटम को सिलेक्ट करवाना है कि मेरा वो इंपोर्ट वाला में क्या आइटम दिखा रहा है, तो मेरा सिस्टम में क्या आइटम है, इसको मैच करवाना है। इंटर कर लेना है, ग्रेड 4 इंटर कर लेना है, स्केप कर लेना है, यस कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो बिल आ गया है, लेकिन इसका वैल्यू 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट सही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग इस केस बी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका बिल वैल्यू शो होगा 3738। ये बिल वैल्यू है 3738, लेकिन मेरा यहाँ पे सिस्टम में क्या शो हो रहा है, 1 रुपीज हो रहा है, सॉरी 0 रुपीज हो रहा है। तो क्या है, फॉर्मेट उल्टा पुल्टा किया हुआ है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार क्वांटिटी बैठाना है, क्योंकि ये तो जीरो अनसेव नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी एक बार सेव करने के लिए दे देंगे। देने के बाद इसको सेव कर लेना है। माइनस में जा रहा है, देखिए। अच्छा, एक बार के लिए इसको फिलहाल सेव करना है, इसको डिलीट कर देना है कि मेरा फॉर्मेट सही नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फॉर्मेट बनाएंगे जिसको मेथड बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। बनाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, मास्टर्स में जाना है, मार्क सेटअप में जाना है, एंड देन एडवांस फीचर्स में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंपोर्ट परचेज बोल के ऑप्शन दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे। इंपोर्ट परचेस में जैसे इंटर किया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर कहीं से लिया हुआ है इंपोर्ट हम ले सकते हैं, या किसी पहले से बनाया हुआ है उसको किसी को दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नया करके बनाएंगे। तो एक पार्टी का नाम दे देते हैं। मेरा पार्टी का नाम क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पार्टी का नाम चौधरी इंटरप्राइज है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में ले लेता हूँ चौधरी इंटरप्राइज। ये कोड हो गया, पूरा नाम यहाँ पे दे दे रहा हूँ मैं।
उसके बाद हमको कौन कौन सा फॉर्मेट बनाना है, परचेज सेल्स या परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर जो भी है। तो मेरा यहाँ पे क्या है, परचेज का काम कर रहा हूँ, तो परचेज ऑर्डर परचेज ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डेटा फ्रॉम लाइन, लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री क्या होता है ना, अब मान लीजिए इसका कोई हेडिंग नहीं है। अब देखिएगा, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट है जिसमें हेडिंग होके आता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन टू लेते हैं। लेकिन जबकि मेरे यहाँ पे लाइन क्या है, हेडिंग है नहीं है, तो लाइन वन से ले लेंगे। इंटर कर लेना है। करके देखिए, आपको यहाँ पे पूछेगा जो आपका ये फाइल है, ये नॉर्मल सीएसवी है और एक्सएलएस है। मतलब नॉर्मल सीएसवी अगर भी होता है तो ले लेगा, या आपका सीएसवी है तो भी ले लेगा, या नॉर्मल एक्सेल है तो भी आपका ये फॉर्मेट में इंपोर्ट हो जाएगा। इंटर कर लेना है। इंटर कर लेना है, ओके। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको जो उन्होंने सीएसबी भेजा है, तो उसमें अगर कोई पासवर्ड वगैरह कुछ भी हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरा तो ये ओपन ही है, इंटर इंटर करके। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल में सेव होगा या चालान में सेव होगा। तो मेरा ये बिल में है, अगर आपका चालान है तो आप चालान भी सेव कर सकते हैं। इंटर इंटर करके फॉर्मेट बना लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आपके पूछेगा मार्क फील्ड, मार्क में आप क्या फील्ड करना चाहते हैं, और फिक्स रो एक्सेल फील्ड। तो पहले देखिए, मेरा यहाँ पे मार्क फील्ड में क्या है, ये डेट है। तो हम लोग पहले यहाँ से क्या ले लेंगे, डेट ले लेंगे, बिल डेट। बिल डेट में इंटर किए तो मार्क फील्ड में आ गया बिल डेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिक्स रो, फिक्स रो कौन सा रो में है, डेट जो है ना वो कौन सा रो में है, तो कौन सा रो में है, सी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सी ले लेंगे। इसको डिलीट करके इंटर करके यहाँ से सी ले लेंगे। एक्सेल में क्या है, सी है। उसके बाद इंटर करके यहाँ पे फील्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा, ट्रिम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट करके ही छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड हम लोग का आएगा, हम लोग जो इंपोर्ट करेंगे फर्स्ट क्या करते हैं, बिल डेट देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बिल नंबर देते हैं। सॉरी, मेरा यहाँ पे गलती हुआ, बिल डेट हो गया ये आपका डी, और बिल नंबर हो गया। उसके बाद आपको सर्च करना है बिल नंबर, बिल नंबर आपका सी में है, इसको भी डिफॉल्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बिल नंबर बिल डेट का काम खत्म हो गया। अब हम लोगों को क्या लेना है, आइटम लेना है। तो देखिए आइटम कौन सा फील्ड में है, एफ में है। तो यहाँ पे आइटम नाम देंगे, आइटम नेम सर्च करेंगे तो आ जाएगा आइटम नेम। इंटर करेंगे, कौन सा सी रो में है, एफ में है, तो यहाँ पे एफ करेंगे, इसको भी डिफॉल्ट करना है। उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, बैच लेना है। तो बैच कौन सा रो में है, आई में है, तो यहाँ पे बैच दे देंगे, आई। इसको भी डिफॉल्ट, सारा डिफॉल्ट ही रहेगा। उसके बाद आपका एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी सर्च करेंगे, ई एक्सपी तो आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग नीचे वाला ले लेंगे, आइटम डेट ऑफ एक्सपायरी। एंटर करेंगे, तो एक्सपायरी आपका कौन सा रो में है, जे में है, तो यहाँ पे जे में ले लेंगे। उसके बाद आपका आएगा टैक्स। देखिए यहाँ पे एम में क्या है, 2.5 2.5 टैक्स होता है। तो जब यहाँ पे डिवाइडेड किया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CGST करेंगे। कौन सा रो में है, एम में है, तो एम करेंगे, इंटर इंटर इंटर। उसके बाद CGST तो दे दिया, अब HGST भी डालना है। ये आइटम टैक्स तो डिवाइडेड किया हुआ है, तो सेम एम में ही है, उसी को लेना है। तो आपको यहाँ पूछेगा, देखिए एम ऑलरेडी फिडेड, एम पहले से ही यहाँ पे डाला हुआ है। तो क्या फिर से आप लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो एक्सेप्ट, नहीं लेना चाहता तो नो। हमको तो लेना ही है क्योंकि CGST HGST दोनों को लेना है। तो टैक्स दो टाइप का हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, परचेज रेट। तो देखिए ये एन में, एन वाला जो है ये परचेज रेट है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रेट। तो यहाँ पे देखिए आइटम रेट आ रहा है, तो आइटम रेट को लेना है।
आइटम रेट मतलब पीटीआर, परचेज रेट जिसको बोलते हैं। कौन सा लोकेशन में है, मतलब कौन सा इसमें है, रो में है, एन में है, तो एन ले लेंगे डिफॉल्ट। उसके बाद हम लोगों को लेना है, ये क्या है, एमआरपी है, क्यू में क्या है, एमआरपी है। तो यहाँ पे एमआरपी सर्च करेंगे, कौन सा रो में है, क्यू में है, तो क्यू दे देंगे डिफॉल्ट। उसके बाद पीछे जाएंगे थोड़ा, ये क्या है, क्वांटिटी हम लोग का है, यू वाला क्या है, क्वांटिटी है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है, ये आपको ये लेना है, आइटम क्वांटिटी ग्रॉस वेट। दूसरा वाला क्वांटिटी कुछ भी लेंगे तो ये आपका गलत दिखाएगा, फिर आएगा नहीं क्वांटिटी। ग्रॉस वेट ले लेंगे। लेने के बाद देखिए यहाँ पे कितना, कौन सा रो में है, यू में है, इंटर करेंगे। उसके बाद फ्री भी है इसमें, मान लीजिए आपका भी में वन किया हुआ है, तो ये फ्री वाला कॉलम है, बाय वन गेट वन, बाय फाइव गेट वन जो आता है, उस हिसाब से लॉट बोलते हैं हम लोग मेडिसिन में। तो फ्री क्वांटिटी हम लोग ले लेंगे यहाँ से, आइटम फ्री क्वांटिटी इंटर करेंगे। कौन सा रो में है, ई में है। एंड देन और क्या लेना है हम लोगों को, डिस्काउंट लेना है। तो देखिए डिस्काउंट 6% किया हुआ है, तो डिस्काउंट के लिए हम लोग डिस्काउंट सर्च करेंगे। तो फर्स्ट वाला डिस्काउंट लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड होता है। ऊपर वाला बिल डिस्काउंट परसेंटेज नहीं लेना है आपको, वो नीचे लेना है, आइटम डिस्काउंट वन, डिस्काउंट टू। तो मेरा डिस्काउंट वन डी है, इंटर कर लेना है, कौन सा रो में है, डब्लू में है। ओके। और तो कुछ फील्ड बचा नहीं है, अगर टीसीएस वगैरह कुछ ऐड होता है तो बाद में आप ले सकते हैं, तो टीसीएस टीसीएस नहीं है। फ्रेट वगैरह कुछ है तो वो भी ले लेना है आपको। एंड देन इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, स्केप कर लेना है। और एक बार सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका मेथड रेडी हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है, ट्रांजेक्शन पहले यहाँ से करते थे ना, अभी नीचे वाला ले लेना है, एक्सएलएस, डीवीएफ, सीएसवी, पीडीएफ, यहाँ से लेना है, इंटर करना है। करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मेट का नाम आ गया है। अब जो वहां से बनाया ना मेथड, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद इंटर कर लेना है, इनपुट फाइल को यस करके फिर से नो करना है। डाउन एरो करेंगे तो ये आ जाएगा, लोकेशन पूछेगा जी आपका बिल कहाँ पे है, आपका जो वो सीएसवी फाइल है कहाँ पे है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आता है तो आपको यहाँ से खोल लेना है। जैसे मान लीजिए मेरा डेस्कटॉप में है, डेस्कटॉप में क्लिक किए, ओके किए, तो डेस्कटॉप में जाने के बाद वो जितना भी फोल्डर है सारा आ गया। तो डेस्कटॉप में मेरा इंपोर्ट बिल बोल के फोल्डर है, मैंने इंटर किया, करने के बाद वही सेम आ गया। सो चूज कर लेना है, चूज करके इसमें इंटर कर लेना है। करने के बाद आपको पूछेगा, ये लोकेशन पूरा आ गया, आपको पूछेगा ये जो आप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। तो मेरा जाहिर सी बात है परचेज ही कर रहा हूँ। ये होलसेल है कि रिटेल है, होलसेल है। सेव इन बिल एंड चालान, जो बताया मैंने आपको वो बिल ही कर लेना है। ये परचेज होल्ड एंड नो, यस और नो करना है। अगर मान लीजिए हम लोग यस करते हैं ना, तो हम लोग आइटम को सेल नहीं कर पाएंगे, क्या दिखाएगा, होल्ड दिखाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, नो कर लेंगे। करने के बाद आपको पूछेगा जो रिप्लेस एमआरपी है, एमआरपी जो होगा वो किससे रिप्लेस होगा। जो एमआरपी मान लीजिए 100 रुपया है, तो वो किस में जाके बैठेगा, तो चाहे एमआरपी को एमआरपी में बैठाना है। और रेट ए को क्या करना है, आपका परचेज रेट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री डेट पूछेगा कि आपको कौन सा डेट में एंट्री करेंगे। तो मेरा यहाँ पे एक्सेल में आप देखिए, मेरा डेट कब का है, 25/11/2025। तो इसी डेट को हम लोगों को यहाँ पे चूज कर लेना है, 25/11/2025, इंटर कर लेना है। आइटम सर्च, नाम बेस्ड, बारकोड बेस्ड, कोड बेस्ड, तो हम लोग का ये आइटम बेस्ड होगा। आपको अगर कोड बेस्ड एंट्री करना चाहते हो, कोड बेस्ड, बारकोड बेस्ड होना है तो बार बेस्ड कोड सकते हैं। मेरे यहाँ पे नेम बेस्ड है, इंटर कर लेना है। और पार्टी का नाम जो सर्च करना है वो कोड वाइज करना है या नेम वाइज करना है, तो मुझे नेम वाइज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, बहुत टाइम क्या होता है कि यहाँ पे सस्पेक्टेड लिखा हुआ रहता है, जो शो अनमैच। अगर हम लोग इसको सस्पेक्ट करते हैं ना, जो मैच नहीं होगा खाली वही आएगा। अगर मैच कर जाता है तो नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल कर लेंगे, जो मैच होगा वो भी आएगा, जो मैच नहीं करेगा वो भी आएगा। क्यों, मान लीजिए मेरा कोई एक आइटम आया है, उसको गलत मैपिंग किया हुआ है, मतलब गलत मैच किया हुआ है, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। करने के बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। आप पूछेगा पार्टी का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए मेरा पार्टी का नाम क्या है, चौधरी इंटरप्राइज है। तो यहाँ पे चौधरी इंटरप्राइज पहले से ही दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप बना लीजिएगा।
इंटर कर लेना है। और आपको पूछेगा जो परचेज टाइप है वो लोकली है या सेंट्रल है। तो मेरा सेम जीएसटी है, अ, अपना स्टेट का ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लोकल करेंगे। अगर अदर स्टेट का है तो हम लोग सेंट्रल कर सकते हैं। लोकल करेंगे। करने के बाद देखिए आइटम मैपिंग ऑलरेडी किया हुआ है। ये हो गया आपका एक्सेल का, और ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे डोने 5 आ गया, टीप सिटी निप जनरेट फोर। एंड इसको आप क्या कर लेना है, इंटर इंटर करके, अगर नहीं है तो इंटर करेंगे तो आ जाएगा आइटम, इसको यस नो कर लेना है। उसके बाद इसको करना क्या है, स्केप करना है। करने के बाद इंटर कर लेना है, यस कर लेना है। यस के बाद इंटर कर लेना है एक्सेप्ट में। तो देखिए आपका बिल रेडी हो गया है। आप देखिए यहाँ पे उससे मिलाएंगे डोने 5। आप यहाँ पे देखिए डोने 5 ये है। आपका बैच नंबर 827, आप बैच नंबर भी नीचे दे सकते हैं। ये आपका बैच नंबर है। ये आपका बैच नंबर है, एक्सपायरी भी आ गया, एमआरपी आ गया। ऊपर में आपका 5+1, मैंने जो मैनुअली टाइपिंग किया था 5+1, 5, ये फ्री में 1 आ गया। रेट आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बिल वैल्यू मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने बताया था पहला बिल वैल्यू कितना है, 3738। और मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, 3737.75। राउंड ऑफ कर लेना है, इंटर इंटर करके 3738, एंड इंटर इंटर करके इसको कर लेना है सेव। तो देखिए ये प्रॉपर हो गया है। अब लेजर चेक कर लेते हैं जाके, चौधरी इंटरप्राइज में जाके। देखिए बिल पूरा पूरी एकदम रेडी हो गया है। अब इंटर करके इसको देख लेते हैं एक बार, रिव्यू में देख लेते हैं क्या शो हो रहा है। देखिए पूरा एकदम रेडी है। एक बार टैक्स मिला ही है, राउंड ऑफ एज है 25, जो नीचे में ऑटोमेटिक लिखे है ना, ये राउंड ऑफ में आ गया 20.25। क्वांटिटी 5+1 5। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हार्ड वर्क नहीं करके स्मार्ट वर्क। अब कर लिए, अब 3 आइटम है तो ठीक है। अगर जब 300 आइटम का एक बिल आएगा तो उस टाइम भी हम लोग इसी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।